रुख करते हैं बंगाल का और थोड़ी देर पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ट्रेन से मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े हैं और राज्यपाल ने कहा कि वो खुद मुर्शिदाबाद जाकर ये देखेंगे कि वहां वास्तव में हालात क्या हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अपील की थी कि मुर्शिदाबाद ना जाएं, लेकिन राज्यपाल निकल पड़े हैं। ममता ने कहा है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में जाना सही नहीं, ये सही समय नहीं वहां जाने का। अभी प्रशासन और जनता के बीच में भरोसा कायम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कल ही मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित राजभवन में राज्यपाल से मिले थे और उन्होंने राज्यपाल को अपनी आप बीती बताई थी। मुर्शिदाबाद के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार भी थे और आज दौरा टालने की अपील के बीच में राज्यपाल सीवी आनंद बोस रवाना हो गए हैं और एनसीडब्ल्यू की टीम भी मुर्शिदाबाद और मालदा के दौरे पर। मुर्शिदाबाद वो जगह जहां पर हिंसा हुई, जहां पिता पुत्र की भी हत्या हुई, जहां आग लगा दी गई, घरों में तोड़फोड़ होगी, हिंदू पलायन को मजबूर हो और पलायन करने के बाद वो हिंदू मालदा में जा गया। नदी के उस पार मालदा में वो शरण लिए हुए है और हिंसा प्रभावित इलाकों में आज राज्यपाल का दौरा। ममता ने जरूर कहा कि ना जाए, लेकिन राज्यपाल निकल पड़े हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। मुर्शिदाबाद जाने से पहले राज्यपाल ने कहा कि वो खुद ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हैं। I am going to the field. Let me also have a first-hand account of what really happened in the field. That's a reality check which I am doing today. I am also meeting some of the victims who have come to meet me here. After taking the views of all sections of society who are affected, then I will tell you what exactly is the report. ममता बनर्जी के द्वारा एक अपील की गई और सभी से अपील है कि अभी वहां हालात सुधर रहे हैं, अभी हिंसा प्रभावित इलाकों में जाए, इससे प्रशासनिक काम पर असर पड़ेगा। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আর সিচুয়েশনকে আমরা যেন কেউ কি বলবো যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে, তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম, তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय मुर्शिदाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सूर्याग्नि, आज राज्यपाल का मुर्शिदाबाद का दौरा है, पहले तो उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां, कहां पर विजिट करें, कितने बजे एग्जैक्टली मुर्शिदाबाद पहुंच सकते हैं और हालात क्या है वहां भी? देखिए, राज्यपाल जो है वो मालदा लैंड करेंगे, उसके बाद मालदा के वैष्णव नगर जो इलाका है जहां पे एक स्कूल में एक कैंप बनाया गया है वहां जाएंगे, वहां से पीड़ितों के साथ मीट करेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आगे का उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है और एक रिपोर्ट भी उनको जो है वो देना है केंद्र सरकार को। आज एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी दोनों की टीम्स भी आज मालदा मुर्शिदाबाद आने के उनके जो शेड्यूल्स हैं, एनसीडब्ल्यू कुछ दोपहर के 2 बजे के आसपास वो भी मालदा पहुंचेंगे और एनएचआरसी भी कुछ ही देर बाद मालदा के उस कैंप में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आज ही यहाँ से वो निकल जाएंगे। अभी देखना यह है कि राज्यपाल आकर वो क्या कहते हैं लोगों से, क्योंकि लोगों की एक ही अपेक्षा है कि सिचुएशन को जैसा अभी फिलहाल है वैसा ही रहे, पुलिस पिकेटिंग हो, पुलिस कैंप्स हो। और हाईकोर्ट ने भी इसी एंगल पे कहा है कि पुलिस की जो प्रेजेंस है वो बढ़ानी होगी और वहाँ पे रखना होगा, सेंट्रल फोर्सेस भी रहेंगे। अभी देखना होगा कि राज्यपाल आकर क्या बातचीत करते हैं, क्या आश्वासन देते हैं लोगों को और लोगों का रिएक्शन जो है वो क्या होता है। राजीव, सूर्याग्नि, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। वहीं आज तक से बातचीत में बंगाल के राज्यपाल ने हिंसा पर कई सवाल उठाए, उन्होंने ममता सरकार भी इशारों में घेरा उनको। So that means there is a situation where I as governor has a role to play, an important role to play. You know, my first duty, the oath which I am taking as governor, first part is the governor will defend the Constitution of India. The second part is I will work for the welfare and well-being of the people of the state. So when there is dire distress in the field, I have to be with them. That's why I am going there. But I will certainly see to it that,
the situation is not upset by my presence or my visit. My visit is basically for to console the people directly. Number two, I have a responsibility to be true to the reports which I write. I do not want to go by the reports which others give me. I want to have a reality check in the field. For that, my presence with the people, understanding their feelings is very important. And this is not the first time I go. वही 2 दिन पहले ममता ने हिंसा के लिए बीजेपी और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया था। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया। टीएमसी के अन्य नेता भी बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी ने साजिश के तहत ये सब करवाया। और हमारे संवाददाता सूर्याग्नि हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्याग्नि, कल जो रिपोर्ट भी सौंपी गई है पुलिस की तरफ से, उसमें गिरफ्तारी का जिक्र है। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जो टीएमसी दावा कर रहे हैं, क्या उसमें बीजेपी के नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है या बीजेपी से जुड़े हुए हैं? पुलिस या एक्शन क्या कह रहा है मुर्शिदाबाद में अब तक? देखिए, 270 से अधिक लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से। ये हाईकोर्ट पे पुलिस जो है उन्होंने इसका रिटन एफिडेविट जो है वो जमा किया है। अभी आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा था पहले दिन से, वो बहुत ही ज्यादा तरीके से चल रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी के भीतर। ममता बनर्जी बीजेपी को कह रही है कि वो सारा है यहाँ पे जितना भी वायलेंस है, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से लोगों को लाकर यहाँ पर जो है वो हिंसा भड़का रही है। तो आरोप प्रत्यारोप में जो देखा गया है कि जिन लोगों के घर में वैंडलिज्म हुआ था वो लोग पीड़ित हैं, और उनको हाईकोर्ट ने भी कहा है कि स्टेट को इन सभी को रिहैबिलिटेट करना होगा, इनको घर देना होगा, और आगे देखना होगा कि आज जब आप नजर बनाए रखें, राज्यपाल अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। किसी ने भी हिंसा करवाई, लेकिन हिंसा हुई, वो हिंसा रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? पश्चिम बंगाल सरकार की थी जो नहीं रुकी।